शिकार हो जाते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी मेलवेयर के कई प्रकार भी होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं या यूं कहें कि हमारे कंप्यूटर और डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मॉलवेयर के कुछ टाइप्स हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला टाइप है वायरस। जी हाँ व्यूअर्स, वायरस भी एक मेलवेयर का ही टाइप है। अब ये वायरस क्या होता है? वायरस भी एक प्रकार के ऐसे प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल व टैब में पड़े हुए प्रोग्राम को खराब करते हैं। उनमें पड़ी हुई फाइल्स को इन्फेक्टेड करते हैं। वह फाइल जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डॉक्यूमेंट फाइल, इमेज फाइल्स या वीडियो फाइल्स और भी बहुत सारी ऐसी फाइल्स जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन फाइलों को ये इन्फेक्टेड करती है। वायरस मनुष्य में जिस तरह से बीमारी फैलाते हैं, जैसे टीबी का वायरस, जुकाम का वायरस और भी कई अन्य तरह के वायरस से होने वाली बीमारी हम लोगों को लगती है, उस तरह के लिविंग वायरस नहीं होते। कंप्यूटर या लैपटॉप में जो वायरस होता है वह एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम वायरस रख दिया, जो कि हमारे फाइल्स को खराब करता है। तो कंप्यूटर में नॉन लिविंग वायरस होता है। हमारे जो ह्यूमन बॉडी में जो वायरस होता है वो लिविंग वायरस होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम वायरस की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो ये वायरस नाम रखा था 1983 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था फ्रेडरिक वी कोहन। इन्होंने सबसे पहले इस तरह के सॉफ्टवेयर का नाम वायरस रखा, जिसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्रीपर नाम का वायरस पहला ऐसा वायरस था जो अर्पानेट में 1970 में नेटवर्क पर फैला था। जैसे आज इंटरनेट पर कई तरह के वायरस फैले हुए हैं, उसी तरह से पहले यूएस डिफेंस मिलिट्री के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था जिसका नाम था अर्पानेट, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो उसी में ये नेटवर्क वायरस फैला हुआ था। तो व्यूअर्स, पीसी में फैलने वाला सबसे पहला वायरस एल्क क्लोनर था जो 1982 में फैला था, जिसे एक 15 वर्षीय रिचर्ड स्क्रेटा ने एप्पल सेकंड यानी पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था डॉस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके लिए यह वायरस बनाया था जो फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर रहता था। जब कंप्यूटर को एल्क क्लोनर से संक्रमित यानी इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क से बूट किया जाता था तो वायरस उस पीसी को इन्फेक्टेड कर देता था और कंप्यूटर खराब हो जाता था। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला वायरस कौन सा था? तो सबसे पहला वायरस क्रीपर नाम का वायरस था जो कि नेटवर्क के लिए फैला था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पीसी पर फैलने वाला सबसे पहला वायरस कौन सा था, तो उसको आप वहां पर लिखेंगे एल्क क्लोनर। तो पीसी पर फैलने वाला वायरस एल्क क्लोनर था और नेटवर्क पर फैलने वाला सबसे पहला वायरस क्रीपर था। दूसरा मॉलवेयर है, उसको हम बोलते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स काफी हद तक कंप्यूटर वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह अपने आप की ही कई कॉपी बना सकता है। यानी यह फैलता जाता है और अपने नेटवर्क से जुड़े सारे या किसी भी कंप्यूटर में जाकर उसे भी इन्फेक्टेड कर सकता है। इसे फैलने के लिए किसी निर्देश की जरूरत नहीं पड़ती। यह आपके कंप्यूटर में ईमेल, इंटरनेट सर्फिंग या डाउनलोडिंग के समय आ सकता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी और डिस्क के स्पेस को फुल कर देता है, जिससे कंप्यूटर स्लो हो जाता है। वायरस की तरह ही आपके डाटा को नुकसान पहुंचाता है या उसे क्रैश कर देता है। तो वॉर्म्स अपने आप में फैलने वाला एक तरह का वायरस है। तीसरा मॉलवेयर का टाइप है जिसको हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। व्यूअर्स, ट्रोजन एक तरह के फेक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर पर फैलते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम इंटरनेट चला रहे होते हैं तो एकदम से एक मैसेज आता है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया है, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें तो आपके कंप्यूटर में से ये वायरस हट जाएंगे। या हमने आपके कंप्यूटर को चेक किया है, आपके कंप्यूटर में इतनी एरर्स है, इतने वायरसेस हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को डाल लें तो आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो जब हम उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारा कंप्यूटर और ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ट्रोजन। तो ट्रोजन एक फेक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। जब हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वो फैल जाते हैं और एग्जीक्यूट हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर में वो फैलते जाते हैं। अगला टाइप है मॉलवेयर का, वो है रैनसमवेयर। व्यूअर्स, रैनसमवेयर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारे कंप्यूटर में रैनसमवेयर एक बार इंस्टॉल होने के बाद हमारे सारे डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी उसे लॉक कर दिया जाता है या यूं कहें किडनैप कर दिया जाता है और उसे अनलॉक या डिक्रिप्ट करने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को किडनैप करने के बाद उसे छुड़ाने के लिए बदले में फिरौती मांगी जाती है। तो रैनसमवेयर के ज्यादातर भुगतान बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही होते हैं, जिससे रैनसमवेयर के डेवलपर को या रैनसमवेयर वायरस भेजने वाले को पकड़ा ना जा सके। अगला टाइप है मॉलवेयर का व्यूअर्स, वो है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का काम होता है आपके द्वारा अपने कंप्यूटर में की गई सभी एक्टिविटीज और डाटा पर नजर रखना और उन्हें किसी और के पास भेजना। जी हाँ, बिल्कुल एक जासूस की तरह ये किसी भी अनजान सॉफ्टवेयर के साथ बाइंड होकर इंस्टॉल हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। स्पाईवेयर को किसी खास व्यक्ति, जगह या किसी खास कंप्यूटर को टारगेट करके बनाया जाता है और इसका काम सिर्फ आपके डाटा पर नजर रखना होता है। अगला मॉलवेयर का टाइप है व्यूअर्स एडवेयर। एडवेयर का खास मकसद आपके डिवाइस या डाटा को हानि पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि इसके इंस्टॉल होने के बाद आपको बिना किसी ऐप को ओपन किए ही होम स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लगते हैं। ये वायरस ज्यादातर हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम स्मार्टफोन को ओपन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें ऐड दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कुछ होता है जब हम किसी भी अनजान वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये वायरस अपने डिवाइस में आ जाता है। व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर जानते हैं मॉलवेयर से कुछ बचने के उपाय।
कैसे इन मॉलवेयर से बचा जा सकता है? तो व्यूअर्स, इसमें आपको कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होगी जिससे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में ये मॉलवेयर आने से रोक सकते हैं। सबसे पहली बात, जब भी कुछ डाउनलोड करें तो हमेशा एक लीगल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, एक पॉपुलर वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर को या किसी ऐप को डाउनलोड करें। किसी भी फेक वेबसाइट से आप कुछ भी डाउनलोड ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो मैलवेयर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप अपने ईमेल को चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे अटैचमेंट रहते हैं। कुछ ईमेल ऐसे होते हैं जो फेक रहते हैं। अगर उन ईमेल से कुछ भी अटैचमेंट को ओपन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में मैलवेयर वायरस आ सकता है। तो हमेशा जब भी ईमेल की अटैचमेंट को आप ओपन करना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं या डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो डाउनलोड करने के बाद उसको एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर से पहले स्कैन कर लें। अगर आपके कंप्यूटर पर कोई नजर रख सकता है या उसमें कुछ जरूरी डाटा रखा हुआ है तो अनट्रस्टेड या अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल अटैचमेंट को बिल्कुल भी ना खोलें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट या ट्रस्टेड और जानी मानी वेबसाइट का ही उपयोग करें। पायरेटेड चीजें जैसे फिल्में या पेड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, ये गलत है और इसकी वजह से आपको और आपके कीमती डाटा को खतरा हो सकता है। अपने कंप्यूटर में एक जेन्युइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल करके रखें जो कि खरीदा हुआ हो, लाइसेंस्ड वर्जन वाला हो, जिससे कि किसी भी तरह के मॉलवेयर वायरसेस हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या डिवाइसेस में प्रवेश न कर पाए। वायरसेस या